कंट्रोल। हाँ जी, तो भाई लोग अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद हमारे चैनल मैथ्स ब्रांड पे। तो ये रही हमारी 5वें चैप्टर की लर्निंग असेसमेंट 12। तो इसमें वो हमें कहता है जी मुझे बताएं थेवेनिन्स के ज़रिए ये जो 12 वोल्ट का सोर्स लगा वोल्टेज सोर्स ये कितनी पावर सिस्टम को सप्लाइड कर रहा है। तो लिहाजा इसके लिए हमें लंबा चौड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा थेवेनिन्स के ज़रिए। तो चलें करते हैं, कोई मसला नहीं है। पहले तो जी मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जब ये देखें हमारे पास एक यहाँ पे ये बना हुआ है, हम इसको लूप एनालिसिस के ज़रिए करने वाले हैं। तो पहले मैं एक स्टेप करने वाला हूँ। अब अगर हम 3 के थ्रू देखें तो यहाँ पे रेजिस्टेंस है हमारे पास R1, कह लेते हैं इसे 3 रेजिस्टेंस है जी हमारे पास 3 किलो ओम्स। और जो करंट है हमारे पास यहाँ पे 8 मिली एम्पेयर है। सिस्टम थोड़ा शॉर्ट करने लगे हैं हम। तो इसकी वोल्टेज कितनी निकलेगी जी? वोल्टेज हमारे पास आएगी अकॉर्डिंग टू ओम्स 8 मल्टीप्लाई बाय 3 24 वोल्ट। तो जी इस तरह से हम इस सिस्टम को बनाएंगे अपने लिए। न्यू सिस्टम चेक कीजिएगा किस तरह से के। पहले तो मैं जी जो सिस्टम हमें रिक्वायर्ड होता है, मतलब जिसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, और थेवेनिन्स उसे क्या करता है जी, उसे ख़त्म करता है और उसकी जगह एक वोल्टेज अटैच करता है जिसे हम कहते हैं VOC। तो लिहाजा हम यहाँ पे भी वही काम करेंगे। ये आ गया हमारा 2 किलो ओम्स। यहाँ पे जी आगे हमारी 6 किलो ओम्स रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जी जो हमारा सिस्टम था उसको हमने उतार दिया और यहाँ पे अटैच कर ली अपनी VOC। और ये 3 किलो ओम्स वैसे का वैसे ही है, सीरीज़ में लगा हुआ है नई वोल्टेज के साथ जो भी अभी हमने फाइंड आउट किया है 24 वोल्ट। और ये आगे 1 किलो ओम्स का रजिस्टर है। और ये कुछ सिस्टम इस तरह से शक्ल इख्तियार कर गया VOC। और यहाँ पे हमारी 24 वोल्ट। और यहाँ पे जी हमारा 3 किलो ओम्स रेजिस्टेंस, ये 6 किलो ओम्स, ये हमारी 2 मिली एम्पेयर करंट, और जी ये 2 किलो ओम्स, और ये 1 किलो ओम्स। ये एक आ गया हमारे पास नई शेप। अब यहाँ पे हम अपना लूप एनालिसिस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हम मूव करवाएंगे I1 को और यहाँ पे I2 को। I2 का कोई मतलब के मसला नहीं बनता। अब एक चीज़ आपने यहाँ पे गौर में लानी है। यहाँ पे हम दो पाथ इस्तेमाल कर सकते हैं। या तो I1 को इसी में घुमाते रहें, लेकिन उससे हमें एक चक्कर में मसला बनेगा। हम I1 ही मालूम कर सकेंगे, आगे I2 भी जो है बीच में डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स आ जाता है। तो हमें इस सूरत में क्या काम करना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पे मैटर करती है। तो लिहाजा हम क्या करते हैं जी, ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स की वजह से, क्योंकि इसमें VOC है, I2 का मतलब कि कोई तुक ही नहीं बनता बीच में आने का। ये हमने बस आपको शो आउट करवाने के लिए यहाँ पे ड्रा किया। अगर यहाँ पे इस पूरे में हम एक ही करंट की बात कर लें, इस पूरे चक्कर में इसको हम बीच में छेड़े ही ना I2 को। VOC तो एक अलहदा चीज़ है ना, जैसे इसे बाहर उठा के ड्रा कर दिया जाए, ये भी बात बन सकती है। मतलब कि इस पूरे सिस्टम में हमारी I1 मूव कर रही है। इस पूरे सिस्टम में 2 किलो ओम, 6 किलो ओम, 3, 4, 24 और ये 1। तो लिहाजा इस पे अगर हम लूप एनालिसिस अप्लाई करें, VOC को आपने इग्नोर कर देना। ओके, मतलब कि ये करंट की शेप इस तरह से है कुछ, ये पूरे सिस्टम में गर्दिश कर रही है। अब मैं यहाँ पे ड्रा नहीं कर सकता, चलें थोड़ा बहुत आपके लिए आसान बनाता हूँ। इस तरह से आप उसको कर दें शो आउट I1। तो इस तरह से हमारी करंट आएगी। I2 से पंगा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैं कर रहा हूँ। अब I1 हमने फाइंड आउट करनी है। जब हम 24 से चक्कर लगाना शुरू करेंगे क्लॉकवाइज में, तो पहले तो ये माइनस के पोल में से गुजरेगी, तो लिहाजा -24 आ जाएगा। उसके बाद हम 3 किलो ओम्स में से गुजरेंगे, तो इसको वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए KVL लगा रहे हैं, तो 3K को मल्टीप्लाई कर देंगे I1 के साथ। आगे जी 6 किलो ओम्स और ये 2 किलो ओम्स। ये आपस में सीरीज़ में इनको दो दफ़ा लिखने की कोई बात नहीं बनती। दूसरी करंट जो है वो 2 मिली है, तो दोनों की डायरेक्शन जी भाई सेम है या अपोजिट है। तो हम क्या करते हैं जी, 6K प्लस 2K, इन दोनों का सम अप ले लेते हैं
और करंट की बात की जाए तो ये दोनों इस वक्त हमारी जो करंट है आई वन की बात हो रही है, तो I1 में से माइनस होगी 2 मिली। और उसके बाद जब हम नेक्स्ट चलेंगे तो ये 2 किलो ओम्स की तो बात होगी, आगे 1 किलो ओम्स बच गया, उसके लिए तो I1 ही रह गई, तो 1 किलो I1 आ गया इज इक्वल टू 0। तो जी अब I1 वाले इकट्ठे करते हैं, यहाँ पे 8 बचेगा, यहाँ पे 3, 8 और 3 11 I1 हो गया, 11 और 1 12, 12 के I1। और ये यहाँ पे 8 बनेगा, 8 2 से मल्टीप्लाई होके इसको 16 कर देगा, -16 और -24, -40 हो गया, और दूसरी जानिब जाके रह गया सिर्फ 40। तो I1 की वैल्यू क्या आएगी? अब ये कैलकुलेटर पे फाइंड आउट करने वाली चीज़ है। I1 की जी वैल्यू आएगी हमारे पास 40 डिवाइडेड बाई 12, 3.33 मिली एम्पेयर। अब मैं आपको मेन रीज़न बताता हूँ। अक्सर बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि सर ये तो डायरेक्शन ही दोनों करंट्स की सेम है, R2 मिली एम्पेयर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है और ये I1 भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन आपने नेगेटिव लिखा है। वो क्यों? क्योंकि आप भाई इसकी ये वाली डायरेक्शन देख रहे हो, लेकिन जब ये इन दोनों में से गुजरेगी तो इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगी, मतलब कि ये इस डायरेक्शन में ऐसे जा रही होगी, लेकिन उसकी डायरेक्शन इस जानिब होगी। इस वजह से यहाँ पे ये माइनस लगाने का तुक बना है, मतलब कि इस वजह से इसे माइनस में लिखा गया है। अगर अभी भी आपका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता तो आप तीसरे चैप्टर को एक दफ़ा दोहराएं तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब ये हमारे पास आ गई है। अब सारा मसला क्या था, हमने ये ऊपर वाले को शेड क्यों किया था? ताकि हमें करंट मालूम हो जाए। अब हम सिर्फ इस पोल में घुमाएंगे करंट को, मतलब कि कह लें अब हमारे पास सिर्फ ये चीज़ रह गई है। फर्जिया तौर पे चेक कीजिएगा, यहाँ पे हमारी VOC है, यहाँ पे हमारा 3 किलो ओम्स है, यहाँ पे जी 24 है, और ये आगे अटैच है। ये आपके लिए बना रहा हूँ, वहाँ बैठ कर बनाने ना लग पर ये जगह आपका टाइम ज़ाया होगा सारा। ये हमारी 2 मिली एम्पेयर है। ये आगे जाके आपको जैसा कि शो हो रहा है कि अटैच होती है, लेकिन आप यहीं पे अटैच कर दें। अपने जहन में एक शक्ल बनानी है आपने ऐसी। तो जी ये शेप बन चुकी है। अब हम इसमें I1 को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। I1 पहले क्या आएगा जी हमारे पास -24, दूसरे नंबर पे +3 के I1 की वैल्यू सीधी सीधी 3.33 मिली। वेट कीजिएगा, ये मैं पानी पी के आया। और नेक्स्ट चेक करें जी, ये तो आ गया हमारे पास यहाँ से गुजरने के वक्त। अब जब हम 6K में से गुजरेंगे तो दो करंट्स आएंगी, एक I1 और दूसरी इस डायरेक्शन में आके अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी जो 2 मिली है। तो उसी तरह लिखेंगे I1 की वैल्यू -2 मिली, ये दूसरी करंट की वैल्यू। और आगे आ रहा है प्लस VOC इज इक्वल टू 0 जी। तो अब यहाँ पे तो सिर्फ VOC रह जाएगी। दूसरी जानिब देखते हैं हमारे पास कितनी वोल्टेज बनती है जी। -24 + 3 × 3.33, उसके बाद जी +6 × 3.33 - 2। तो जी ये हमारे पास आ जाती है 6 वोल्ट, 6.03 आती है, तो सीधा सीधा आप 6 वोल्ट ही लिख ले तो अच्छा रहेगा। अब ये 6 वोल्ट VOC आ गई है। इसके बाद जी अब हमें चाहिए अपनी रेजिस्टेंस। अब उसके लिए थेवेनिन्स के लिए आपने वो लंबा चौड़ा सर्किट नहीं बनाना, मतलब ISC दोबारा फाइंड आउट करने बैठ जाए। इसमें कौन से सोर्सेज हैं? सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज, डिपेंडेंट कोई भी सोर्स मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम सारे सोर्सेज को ऑफ करेंगे और इनकी रेजिस्टेंस मालूम कर लेंगे। एक तो आपको नज़र आ रहा है जैसा कि 6 किलो ओम्स है, दूसरी है 3 किलो ओम्स, और उसके बाद जी आगे 2 किलो ओम्स अटैच है और 1 किलो ओम्स अटैच है। लेकिन इनके दरमियान हमें रिक्वायर्ड है जी थेवेनिन्स। ये हमारा आ गया जी कितना, 3 किलो ओम्स
6 किलो ओम्स, 2 किलो ओम्स। हाँ जी, तो भाई लोग ये रहा आपका करंट वेवफॉर्म का ग्राफ। तो इसे मैं ड्रा नहीं था कर सका, तो लिहाजा मैंने इसकी पिक्चर लेके आपको सेंड आउट कर दिया। इन्होंने बस इतना किया कि हमारे एम्पेयर्स को मिली में कन्वर्ट कर दिया और इसे सेट कर दिया। तो आप चेक कर, ये 9 और 3 आपस में पैरेलल में आए, 9 के पैरेलल विद 3 के, तो दोनों में ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। तो इनका देखते हैं जी क्या आता है। ऊपर 27 बन रहा है, 9 3 27 डिवाइडेड बाय 12, तो 2.25 आ रही है हमारी RThevenin इन किलो ओम्स। तो जी नेक्स्ट पे बात करते हैं हम। आप क्या करेंगे, अब इसकी लास्ट शेप ड्रा करेंगे। VOC अटैच होगी, यहाँ पे हमारी हो गई VOC अटैच, जो है हमारे पास कितनी जी 6 वोल्ट। साथ में RThevenin आ गया, आगे वो कट ऑफ वाला पार्ट आ गया जिसमें 6 किलो ओम्स मौजूद है, और साथ में हमारी 12 वोल्ट मौजूद है। ये एक शेप हमारे पास आ गई है। अब हमने इसकी फाइंड आउट करनी है पावर। पावर का फार्मूला होता है नॉर्मली P = VI इन जैसे सोर्सेज में। VOC हमें फाइंड आउट है, I इसमें घूमने वाली करंट हमने मालूम करनी है I, जिसे हम I का नाम देते हैं। तो सीधा सीधा पहले करंट गई -6 के पोल में से एंटर होके, आगे जी आ गया हमारे पास 2.25 के I, आगे 6 के I आ गया हमारे पास, और ये यहाँ पे पॉजिटिव पोल में से एंटर होगी तो +12 लिखा जाएगा = 0। अब I की वैल्यू आप यहाँ से डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दोनों का सम क्या आएगा 8.25, और इन दोनों का आएगा हमारे पास 12 में से 6 माइनस, तो 6 इधर आके क्या हो जाएगा, यहाँ पे +6 वहाँ पे -6, और यहाँ पे 8.25 डिवाइडेड हो जाएगा नीचे आके K के साथ, तो ये आएगा हमारे पास -6 डिवाइडेड बाय 8.25 -0.727 मिली एम्पेयर। तो ये हम 12 की फाइंड आउट करेंगे। P = इसको 12 से मल्टीप्लाई देना था करंट को, तो चले कोई बात नहीं, होता रहता है, चलता है हमारे जैसों के साथ भी। तो जी हम इसको ज़रब देंगे 12 के साथ अपने -0.727 के साथ। मैंने बोला भाइयों के साथ शेयर कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। तो ये आता है जी हमारे पास -8.724 मिलीवाट। इतनी करंट इतनी पावर सप्लाइड होती है जी। हाँ जी, तो भाई लोग कैसा लगा हमारा लेक्चर? अगर अच्छा लगा तो लाजमी हमें लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा।